क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? क्या आपने कभी अपने घर में किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस की है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यहाँ डर का अड्डा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ सच्ची डरावनी कहानियां, भूतिया जगहों के राज और अजीबोगरीब घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ हर कहानी आपको अंधेरे से डरना सिखाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब डर आपके बहुत करीब है। ये है डर का अड्डा। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब करो। भारत के एक छोटे से गांव कालीपुर में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग श्याम निवास कहते थे। हवेली अपनी भव्यता के लिए नहीं बल्कि वहां के अजीबोगरीब रहस्यों के लिए जानी जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वहां रात को क्या होता था, लेकिन जो भी गया वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली श्रापित थी और वहां एक भूतनी का साया था। राहुल, जो एक आधुनिक सोच रखने वाला युवा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उसके बचपन के दोस्त अजय ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की और फिर कभी नहीं लौटा, तो राहुल ने खुद इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। राहुल एक निडर इंसान था जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता था। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। बस एक बुजुर्ग पंडित विष्णु ने उसे चेताया, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। वो आत्मा तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उस रात अकेले हवेली में जाने का निश्चय किया। जैसे ही राहुल ने हवेली का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर अंधेरा था, बस एक पुरानी लालटेन हल्की हल्की जल रही थी। हवेली की दीवारों पर फटे हुए पुराने चित्र लगे थे, जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें थीं और अजय की तस्वीर भी उनमें थी। अजय यहाँ कैसे? राहुल बुदबुदाया। तभी अचानक उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक हवेली के एक कोने से एक भूतिया परछाई निकली। यह एक औरत थी जिसकी लंबी काली साड़ी थी, आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस हवेली की रक्षक हूं, अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल को समझ में आया कि यह आत्मा सिर्फ हवेली में आने वालों को मारती नहीं, बल्कि उन्हें हवेली की तस्वीरों में कैद कर देती है। यही कारण था कि अजय और बाकी लोग यहां से गायब हो गए थे। उसने पुरानी किताबों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि यह आत्मा किसी जमाने में चंद्रकला नाम की औरत थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जला दिया था। मरते वक्त उसने शपथ ली थी कि वह कभी भी इस हवेली को छोड़कर नहीं जाएगी और जो भी यहाँ आएगा उसे अपने साथ कैद कर लेगी। अब राहुल को न सिर्फ अपनी जान बचानी थी, बल्कि अजय को भी इस अभिशाप से मुक्त कराना था। राहुल ने पंडित विष्णु की मदद ली। उन्होंने बताया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें पवित्र अग्नि और मंत्रों का प्रयोग होगा। राहुल और पंडित जी हवेली में पहुंचे और अनुष्ठान शुरू किया। आत्मा चिल्लाई, हवेली हिलने लगी, लेकिन राहुल हिम्मत से मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरों के अंदर फंसे लोग बाहर आने लगे। आखिरकार आत्मा की शक्ति खत्म हो गई और वह जलकर राख बन गई। हवेली भी उसी के साथ जलकर खंडहर बन गई। राहुल और अजय बच गए। गांव वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने हवेली की राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया, ताकि आत्मा दोबारा न लौट सके। राहुल ने साबित कर दिया कि डर से लड़ने के लिए हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। इस घटना के बाद कालीपुर गांव हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन हवेली के खंडहरों से आज भी कभी कभी एक हंसी की हल्की गूंज सुनाई देती है। क्या आप कभी ऐसी डरावनी जगह पर गए हैं